केरल के कोची में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। करीब 4000 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। पीएम मोदी ने कोची में जनसभा को किया संबोधित। कहा, भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बन रहा है। जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में निकाली गई 5000 बाइक रैली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में मंदिर परिसर का जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने निरीक्षण किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या में निकाली गई जल कलश यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाएं हुई कलश यात्रा में शामिल। लोगों में दिखा बेहद उत्साह। अयोध्या में सरयू से जल भरकर मंदिर परिसर के अंदर पहुंची महिलाएं। धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में बेहद उत्साह। अयोध्या में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। महिलाओं का उमड़ा हुजूम। अयोध्या में बस स्टैंड पर बनाई गई भगवान राम और हनुमान जी की पेंटिंग। जिला प्रशासन ने शेल्टर होम का निर्माण किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, पूजा पाठ की हुई शुरुआत, हम सभी का करते हैं स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि घमंडिया गठबंधन ने सनातन का अपमान किया। राजनीति के चलते हिंदुओं का अपमान किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान। कहा, हम नहीं जाएंगे अयोध्या। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले लालू यादव। कहा, इतना आसान है क्या? सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है काम। झारखंड के साहिबगंज में ईडी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद विजय हांसदा ने ईडी पर लगाया आरोप। कहा, गैरकानूनी तरीके से सीएम सोरेन को भेजा गया समन। झारखंड के सरायकेला में बड़ा हादसा। गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट हुआ। धमाके में एक शख्स घायल हुआ। दिल्ली के रोहिणी में अमेरिकी नस्ल के कुत्ते ने मासूम बच्ची पर हमला किया। सोसाइटी में खेल रही बच्ची को घायल किया। 9 जनवरी की बताई जा रही घटना। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली मिनी बस। कई बच्चे घायल हुए, एक की हालत गंभीर। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर अंबेडकर नगर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर पलटा। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। तेलंगाना के रंगारेड्डी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। हत्या के शक में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। ईंट से कुचलकर हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने की कार्रवाई। आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला। ईरान की तरफ से किए गए हमले पर पाकिस्तान की 2 टूक। विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, गंभीर होंगे परिणाम। यह हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। शिकागो में भीषण ठंड का कहर। तेज हवा के चलते बड़ी लोगों की परेशानी। स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। और चलिए अब बात
बात करते हैं पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान अब भड़क गया है और उसे हवाई सीमा का उल्लंघन करार देते हुए परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। तो वहीं ईरान का दावा है कि उसने आतंकियों के हमले का जवाब दिया है और यह बदले की कार्रवाई है। पूरी खबर देखिए। IRGC का हमला, पाकिस्तान दहला। मिसाइल और ड्रोन अटैक, 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त। ईरान का बदला, आतंकी ठिकानों पर बम वर्षा। पाक में आतंकी अड्डे पर हमला। एक तरफ दुनिया के 2 बड़े मोर्चों पर भीषण जंग चल रही है। विश्व युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान के एक एक्शन ने टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने पाकिस्तान में जबरदस्त हमला किया है, आतंकी ठिकानों पर धुआंधार बम वर्षा की, जिससे समूचा पाकिस्तान दहल उठा। ईरान की IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जैश उल अदल के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से आतंकियों के 2 ठिकानों को नष्ट किया गया, जिसमें कई रिहायशी मकान खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ईरान ने ये कार्रवाई पाकिस्तानी सीमा में घुसकर की। ईरान ने इराक और सीरिया पर एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये कार्रवाई की। ईरान ने जहां हमला किया है वो पंजगुर का कौह सब्ज इलाका है। ये वो जगह है जो जैश अल अदल का मजबूत ठिकाना है। यहाँ पर भारी संख्या में जैश अल अदल के आतंकी छिपे थे। खामेखेनी की IRGC ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय को टारगेट किया और ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरानी सेना ने मिसाइल और ड्रोन से आतंकियों के 2 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसके इस हमले में कई आतंकी मारे गए। ईरान का कहना यह था कि मोसाद का जो वहाँ पे बेस है उसकी मदद से जो ईरान के अंदर कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी पे जो अटैक हुआ था, जिसके अंदर लगभग 100 के करीब लोग मरे थे, उसके पीछे वो लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हीं ने किया है। ईरान की इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया। उसने आपत्ति जताई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि हवाई सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमले को संप्रभुता से जोड़ा और ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी। पाक ने यह भी कहा कि ईरान का एक तरफा एक्शन अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है, ये द्विपक्षीय विश्वास को कमजोर करने वाला है। आतंकवाद भी देशों के लिए एक साझा खतरा है और इस पर मिलकर एक्शन लेने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस हमले में आतंकियों नहीं बल्कि 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, तो वहीं 3 बच्चियां घायल हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि ईरान ने जैश अल अदल की तरफ से किए गए हमले का बदला लिया है। दिसंबर में जैश अल अदल ने ईरान में बड़ा हमला किया था। हमले में ईरान के 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे और भारी नुकसान हुआ था। जैश अल अदल ईरान के बॉर्डर पर लगातार हमला करता रहा है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ अच्छी नहीं हैं, इनको बंद होना चाहिए। इस तरह के एक दूसरे के देशों में जाकर हस्तक्षेप करना, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है या ऐसे बहुत से देश हैं जो कर रहे हैं, ये जब तक बंद नहीं होगा इससे एक बड़ी आपत्ति भी आ सकती है, पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी, और ईरान के लिए भी ये अच्छा नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला उस वक्त किया जब पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ईरानी विदेश मंत्री से स्विट्जरलैंड में मीटिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी पीएम को भनक भी नहीं लगी कि पाकिस्तान पर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।